नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आप ही लोगों में से हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उनके पापा का अकाउंट करीब उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में 2 साल पहले ओपन करवाया था और मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने के कारण करीब 2600 रुपये माइनस हो गया। और 2 साल बाद जब वो अपने ब्रांच जाते हैं अकाउंट ऑपरेट करने के लिए तो वहाँ पे पता चलता है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने के कारण 2600 रुपये माइनस हो गया। अब उनको ये पता चलता है कि अगर उनको ऑपरेट करना है अकाउंट इन फ्यूचर तो जो 2600 रुपये माइनस हुए हैं सबसे पहले तो उसको अकाउंट में भरना होगा, यानी कि 2600 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे अकाउंट में। इसके बाद फिर वो अपने अकाउंट को में ट्रांजैक्शन वगैरह कर पाएंगे, या फिर अगर फिर उन्होंने सोचा कि क्लोज करवा दें तो क्लोज करवाने के लिए भी अगर आप ऑफिशियली ऑन पेपर क्लोज करवाते हैं बैंक जाकर तो वहाँ पे भाई तो अगर बैंक वाले क्लोज करेंगे तो ऑन रिकॉर्ड उनका जो 2600 रुपये माइनस हुआ है वो अपने घर से तो भरने जाएंगे नहीं, तो 2600 रुपये क्लोज कराने के लिए भी उनको भरना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में हमारे मन में कई सारे क्वेश्चन पैदा होते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या हम उस अकाउंट को वैसे ही छोड़ दें जैसे मतलब पहले से चला रहा है वैसे ही छोड़ देना चाहिए, या फिर हमें उस अकाउंट में जो 2600 रुपये माइनस हुए हैं उसको भर कर ऑपरेट करना चाहिए इन फ्यूचर के लिए, या फिर उस अकाउंट को क्लोज करवाएं। अगर क्लोज भी करवाते हैं भाई तो वहाँ पे 26 रुपये तब भी भरने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि 26 काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि भाई 2600 रुपये माइनस हुए हैं तो ऐसे अगर हम छोड़ देंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर और भी ऐसे बढ़ते बढ़ते करीब 10,000 20,000 या फिर कितना ही हो जाए, लाख 2 लाख हो जाए। तो क्या ये ऐसा हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है। इसके साथ ही एक लास्ट सवाल और भी आता है कि क्या अगर हम ऐसे ही अपने अकाउंट को छोड़ देते हैं माइनस में चलता जा रहा है तो फिर क्या बैंक हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं, यानी कि बैंक हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है क्या? तो इन सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो भाई दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये केस काफ़ी सारे लोगों के साथ होता होगा, तो मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो ही बना दिया जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपका अकाउंट 2 साल या फिर 2 साल से ज़्यादा आपने उस अकाउंट में कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं किया है इन 2 सालों के अंदर, तो आरबीआई का रूल है कि चाहे किसी भी बैंक में अकाउंट है, आपका अकाउंट इन ऑपरेट अकाउंट यानी कि इन एक्टिव अकाउंट की श्रेणी में डाल दिया जाता है बैंक की तरफ से। यानी कि उस अकाउंट को समझिए कि एक तरीके से बैंक बंद क्लोज कर देता है, लेकिन परमानेंटली बंद नहीं करता। अगर आप बाई चांस उस अकाउंट को फिर से जाते हैं बैंक में, क्योंकि बैंक का तो अधिकार होता नहीं है अकाउंट क्लोज करने का, तो बाई चांस अगर आप फिर से जाते हैं उस अकाउंट को ओपन कराने के लिए तो वहाँ पे आपको फिर से केवाईसी यानी कि री केवाईसी अपनी करानी पड़ेगी। इसके बाद फिर से आप वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने के कारण अगर आपका कुछ माइनस हुआ है तो सबसे पहले उसको आपको पूरा ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे तो कोई बात नहीं, आप उस अकाउंट को वैसे ही छोड़ सकते हो। बट अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तब भी आपने 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो फिर तो वहाँ पे यानी कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन हो रहा है और आपने ट्रांजैक्शन भी नहीं किया है तो इन ऑपरेटिव अकाउंट के श्रेणी में गया, तो आप लोग प्लीज़ जाकर तुरंत अपने ब्रांच से कांटेक्ट करके आप अपने री केवाईसी करके फिर से अकाउंट को आप ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही इसी तरीके से अगर आपने अपने अकाउंट में लगातार 10 सालों तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो आरबीआई का ये भी रूल है कि 10 सालों तक लगातार कोई लेन देन नहीं हुआ तो उस अकाउंट को बैंक का भी अधिकार है कि उस अकाउंट को परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। तो अब आपको बताते हैं कि अगर आपका पैसा माइनस में चला गया है, यानी कि आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया और मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया हुआ है और आपका पैसा माइनस में चला गया है, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर ज़्यादा अमाउंट माइनस में चला गया, जैसे कि इनके केस में 2600 रुपये करीब माइनस में चले गए हैं, तो 2600 या फिर आपको जितना भी लगे, आप अगर किसी का तो भाई 100-200 ही माइनस चले जाए तो लगता है कि मतलब पहाड़ टूट पड़ा है। तो अगर आपके हिसाब से जितना भी अमाउंट माइनस गया, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा माइनस हो गया है, अब आप उसको पे नहीं कर सकते यानी कि अकाउंट में डिपॉजिट करके ऑपरेट नहीं कर सकते, तो आपको सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप उस अकाउंट को वैसे ही छोड़ दीजिए। बैंक 2 सालों बाद उसको क्लोज कर ही देगी और 10 सालों बाद बैंक को ये अधिकार मिल जाता है कि उसको परमानेंटली क्लोज कर देती है। तो अब बात आती है कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो अब बैंक आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन तो नहीं लेगी। तो देखिए, बैंक इसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकती है। अगर आपके अकाउंट में माइनस हो गए हैं तो वहाँ पे आप उस अकाउंट को वैसे छोड़ देते हैं तो बैंक
कोई भी लीगल एक्शन यानी कि कोई भी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं कर सकती। तो सबसे बेटर यही रहेगा कि आप उस अकाउंट को वैसे ही छोड़ दीजिए। 2 सालों बाद तो क्लोज होगा ही, साथ ही 10 सालों बाद परमानेंटली उसका किस्सा कहानी ख़त्म कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें वही अकाउंट नंबर, उसी ब्रांच में अकाउंट, वही सेम अकाउंट चाहिए, तो और ये भी लगता है कि आपका जो लॉस हुआ है, जो माइनस हुए हैं पैसे, वो बहुत ही कम है आपके हिसाब से, तो आप बेशक उसमें पैसे डिपॉजिट करके वही अकाउंट आप फिर से ऑपरेट कर सकते हो। अब आपको बताते हैं, अगर आप लोग ऐसा करते हो जैसे मतलब कि वो अकाउंट उसी तरीके से छोड़ देते हो, तो आपको फ़ायदा तो ये हो ही गया, लेकिन नुकसान क्या होगा, यानी कि लॉस क्या होगा। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ कि आप उस ब्रांच में फिर से अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आजकल तो आधार कार्ड और पैन कार्ड से ही आपका अकाउंट ओपन हो रहा है। तो जैसे ही आपका नाम पड़ा, आपका डिटेल्स पड़ा, वैसे ही आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आ जाएगा, तो वही सेम आपका अकाउंट आ जाएगा। तो बैंक वाले बोलेंगे भाई कि मतलब पहले से ही बकाया किया हुआ है, तो फिर इसका अकाउंट क्यों ओपन करें। तो एक दिक्कत होगी कि आप उस ब्रांच में, हो सकता है कि उस पूरे पर्टिकुलर बैंक में चाहे आप इंडिया में किसी भी कोने में चले जाएं, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है, तो फिर आपका अकाउंट फिर उस बैंक में ओपन नहीं हो सकता। साथ ही ऑनलाइन भी ओपन नहीं हो सकता, ऑनलाइन तो बिल्कुल भी ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आप अपना नाम आधार कार्ड डालें, वैसे ही तुरंत बता देगा कि आपका अकाउंट इस बैंक में है पहले से। तो सबसे बड़ा लॉस ये हुआ कि भाई आप उस अकाउंट उस ब्रांच में तो बिल्कुल नहीं ओपन कर सकते, ऑनलाइन तो भी बिल्कुल नहीं ओपन कर सकते। हाँ, किसी अदर ब्रांच में अगर आपका कोई जुगाड़ वगैरह है तो फिर वहाँ पे बेशक ओपन हो सकता है। तो जी बस आज के वीडियो में बस इतना सा। मैंने इस टॉपिक पे मतलब जितने भी आपके कमेंट्स या फिर जो भी सवाल होने थे वो लगभग दूर करने की पूरी कोशिश की। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लोग लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इस तरह के बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।